हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ज्ञान कैसा है? सब मिक्सचर ज्ञान है। गुरु ने कहा मीठा नमकीन सब एक में डाल देते हो। अगर तुम्हारे यहाँ कोई मीठा नमकीन एक में डाल दे, संत के घर गुरु गए थे तो कहा मेरे कमंडल में उसमें गोबर डाल दिया, गाय की विष्ठा, घोड़े की लीद डाल दी, तो कहा इसी में डाल दो। तो ने कहा मीठा नमकीन एक में, कहा हाँ। तो कहा मेरी मेहनत बेकार जाएगी। गुरु ने कहा संसार की भौतिकता को तुम विष्ठा में नहीं डाल सकती हो, लेकिन गुरु का ज्ञान छोड़ सकते हो। गीता भगवान कहते थे कि मेरा, कहते थे गुरु भगवान बार बार कहते कि तेरा शुक्राना कि तू 1 घंटे के लिए न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे काम छोड़ करके यहाँ 1 घंटे के लिए आए हो। हैं तुम घर का काम काज छोड़ के आते हो तो गुरु कहते हैं हम तुम्हारा शुक्र मनाते हैं। हमने ये नहीं कहो कि हम शुक्राना गुरु तुम्हारे ऊपर करते हैं कि हम आते हैं, नहीं। गुरु कहते हैं, ज्ञान देने के लिए गुरु हमारे आगे झुक जाता है कि मेरे बच्चे जो है इस नरक से निकलें, जो चाहना रूपी नरक पड़ा है इसमें से निकल के बाहर आए। लेकिन ये गटर में बैठे घुसे जा रहे दलदल में, दलदल से गुरु निकालने के लिए आते हैं, लेकिन हम दलदल में घुसते जाते हैं। हमें कौन निकाल सकता है दलदल से? कोई नहीं निकाल सकता है, एक गुरु ही है। और दलदल में संसार फंसा देता। भगवान ने भी हमको दलदल में ढकेला है, हैं? और दलदल इच्छा वाले का साथ दे दिया, और जैसी इच्छा होती है इच्छा वाले के साथ में रहते वैसे ही हमारा विचार बन जाता है। जो घर वाले जैसे करते हैं, परिवार जिसका हमको संग मिला है, जिनके वहाँ हम पैदा हुए हैं, उनके विचार जैसे होते, गुरु ने भगवान ने कहा वही तुमको ढकेलने हैं। उसी दलदल में जाओ, निकल पाना तो निकल के आ जाना। निकाले कौन? गुरु बिना भव से कौन पार करे? सारी दुनिया तो छूट जाएगी, गुरु बिना भव से पार कौन करे? पहले सोच लेते, आखिर में रोए। गुरु ने कहा जब युक्ति बताता गुरु तब क्यों नहीं सीख लेते इसको? तब तो गुरु ने कहा मेरी तेरी में पड़े रहते हैं, कितना राग द्वेष में पड़े रहते हैं, एक दूसरे को लड़ाने में बड़ी मजा आती है इंसान को। कितने लोग कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में चलते नहीं, जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसको भी जो है बिघन डालते हैं। इतने कैसे दुर्विचार के इंसानों को कैसे भगवान समझाए उनको क्या? गुरु भी हार जाते हैं ऐसे लोगों से। धरा पर आते हैं सबको। जब कहते नहीं है, जब इंसान जो है ये संत महात्मा धरा पर आते हैं, इंसान को सही मार्ग दिखाने के, सन्मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, फिर भी संतों का कहना नहीं आते तो प्रकृति पे विकराल रूप धर के आती है। धरती भी बोझा उठाने से ऐसे कर्तिघ्नों को धरती भी बोझा उठाने के लिए इनकार कर देती है। जब बहुत पाप बढ़ जाता है, देखा तुर्की में, तो आता है भूकंप, एकदम से तहस नहस कर देता है। ऐसे इंसान जो है क्या बताएं, कितना एक दूसरे को कितना राग द्वेष करके कितना जो है उसी में पड़े हुए हैं, भगवान से कितने दूर पड़े हुए हैं, कितना जो है भगवान से अलग हैं। यही मिटाने के लिए बार बार आते हैं। अरे बनना तो तुमको चाहिए, भगवान का बनना चाहिए तो संसार तुम्हारा हो जाए, लेकिन भगवान के बनते नहीं हो। एक प्रभु को पकड़ लो तो पकड़ के बैठोगे तो सब भगवान कहते सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। सारे संसार को बांध करके पकड़ करके बैठे हो, भगवान को पकड़ के बैठो ना। ये प्राकृतिक कहर जब कहते हैं ये धरा पर पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी जा करके भगवान के ये प्राकृतिक कोप डालती है फिर, और कोप डाल करके
इंसान को जो है उसमें क्या करती है, जो शरीर ये जो है पाप बढ़ जाता है तो इसका सो फोड़ फाड़ करके शरीर को बिगाड़ करके फिर रचना होती है। लेकिन गुरु ने कहा आज शुद्ध नहीं हुए, शरीर छूट गया तो क्या। संत नाव पर जा रहा था, कैसे बैठे थे दुष्ट लोग, बार बार संत को टॉर्चर कर रहे थे। जब नहीं बोले, फिर नहीं बोले, फिर नहीं बोले संत, तो कहा इसको बीच नदी में फेंक दो, धारा में, तब तो बोलेगा। फिर भी नहीं बोले संत। तो आकाशवाणी होती, कहती है संत इतना तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, कहो तो मैं नाव पलट दूं। लेकिन फिर भी संत सबकी भलाई चाहता, कहा नहीं नाथ, नाव पलटोगे तो इनकी योनि पलट जाएगी, लेकिन इनके विचार नहीं पलटे, इनकी बुद्धि नहीं पलटेगी। हे नाथ, अगर बदलना ही चाहते हो तो इनकी बुद्धि को पलट दो, नहीं जिस योनि में जाएंगे वहीं फिर यही काम करेंगे। जा करके सांप जब बनेंगे तो काटेंगे, गाय जानवर बनेंगे तो सींग मारेंगे। इसलिए भगवान चाहते हो तो संतई देख करके सब बदल गए कि देखो हम तो आपको इतना कष्ट दे रहे थे, लेकिन आपने मेरा उपकार ही किया। तो इसलिए कहा, बार बार भगवान कहते इसको जो है संसार को बांध करके पकड़ के मत बैठो, एक प्रभु को पकड़ो तो अपने आप सब छूट जाएगा। और तुम समझते हो संसार पकड़े रहे तो छूटेगा? अरे उसमें ऐसा गम लगा है कि छूटेगा ही नहीं। तुम ना पकड़ो तब भी तुमको पकड़ के घसीट जाओगे उसी तरफ। भगवान को कोई मार नहीं सकता है, सोच लो, लेकिन देह और देह के रिश्तों को जरूर ही छूटेंगे। ये तो उनको कोई पकड़ के बांध बैठ नहीं सकता है, बांध नहीं सकते हो। गुरु कहते नहीं है, कहोगे ना शंकर भगवान तो क्रोधी हैं, वो सबको भस्म करना चाहते हैं। भगवान भस्म करके करना चाहते हैं। शंकर तो प्राकृतिक हैं, प्राकृति है शंकर। शंकर के जे अंदर तो कितनी निर्मलता है। वो तो जग को है सुख देने के लिए, और जग से आंख दोनों मूंद करके बैठे हुए हैं। क्रोधी कैसे हो सकते हैं? काली माता को उसका क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने स्वयं को उनके चरणों में लेटा दिया, स्वयं को उनके चरणों में डाल दिया कि क्रोध कैसे शांत हुआ। शीतलता पर पैर पड़ते ही देवी जो है शीतलता धारण कर लिया, शांत हो गई है। गुरु कहते हैं उनके अंदर शीतलता थी, तभी तो देवी शीतल हो गई। शंकर दोनों आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं। और ध्यान में बैठने वाले को क्या कहेंगे? इंद्र सोचता है ये ज्ञानी तपस्वी तपस्या कर रहा है, शायद मेरे सिंहासन छीनना चाहता है। बताओ, उन्होंने कामदेव को ध्यान भंग करने के लिए भेजा, जाओ। अब गुरु कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या होगा? इच्छा वासनाएं सब भस्म हो जाएंगी। शिव कोई नहीं है, तुम स्वयं शिव हो। अपना ज्ञान का जो है तीसरा नेत्र खोलो, इच्छा वासना अपने आप सब भस्म हो जाएंगे, एक भी नहीं रह जाएंगे। जब तक तुम तीसरा नेत्र नहीं, गुरु कहते हैं दोनों नेत्र संसार से बंद करके ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल करके बैठो। यदि हमारा मन जो है, मन मेरा क्या करता? मन मेरी तेरी छल कपट से रहित है तो तू स्वयं शंकर है। लेकिन फिर भी वैसी में बड़ा मजा आता, बड़ा रस आता है तेरी मेरी उसी में। कितना इंसान पागल हो गया है भगवान हैं? तो वही तो बता रहे हैं, यही इच्छाएं जो है इंसान को जो है गुरु के वचन एक भी जीवन में लगा ले तो एक भी जीवन में नहीं लगाता है।
अगर जीवन लगा ले तो जीवन बन जाए। अपना खोलना अपना नेत्र है, बताओ, और शंकर जी का खुलाने क्यों जाओ? नहीं, उधर नहीं। अब गुरु कहते हैं तुम तो किसके गुरु की सुनोगे कि जय? गुरु कहते हैं तीनों वेदों में सकाम कर्म बताए गए हैं। कर्ता भाव के अनुसार फल, जो कर्ता बनता है ना, कर्ता के अनुसार ही फल जो है, जो कर्ता कर जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, हैं? जैसे सत्य कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है, हैं? सकामता से करते हैं तो ऐसा फल मिलता है। लेकिन कहते ये फल दे, जब फल भी तो क्षीण होने वाले हैं। पुण्य कर्म के फल जो है स्वर्ग मिला दिला देते हैं, लेकिन समय के साथ ही जो है पुण्य कर्म के फल जो है समाप्त भी हो जाते हैं। क्या करोगे? जीव को मृत लोक में फिर आना पड़ता है। यही लिए गुरु कहते वास्तव में स्वर्ग नहीं, सुख नहीं, मन में शांति और प्रसन्नता कैसे होगी? जब गुरु कहते स्वर्ग में सुख नहीं है तो शांति कैसे प्राप्त होगी? बताओ। अगर मन अभी भी दुनिया की कामना में भटक रहा है तो सब कुछ बताए, गुरु कहते हैं सब कुछ अपनी प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, लेकिन फिर भी सोच में फिक्र में इतना समय बर्बाद जाता है, उतना भगवान के जाप में लगाना नहीं लगता है। जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग तो करो। जब मन यही करने की तुम्हारी फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास में, और जो नहीं मिलता है उसके पीछे भाग रहे हैं। जो रखा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग। अरे कर्मों के पुण्य के प्रभाव से ही स्वर्ग मिला है और पाप से जो है नरक मिला है। हमारे कर्म तो है। अगर मन के अंदर तृप्ति नहीं है तो कहते स्वर्ग होते हुए भी नरक में पड़े हुए हैं। तो ही तो कहते भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुझसे कहते हैं मुझसे ही प्रेम रखो। तुम प्रेम करने की आवश्यकता है, कुछ और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतने। गुरु कहते हैं जो तू मेरा हो तो ये संसार सारा तेरा है, क्योंकि संसार भगवान का है। अगर तुम भगवान के हो जाओ तो संसार भी तुम्हारा ही हो जाएगा। ये बात, ये रहस्य जान ही नहीं पाते, लेकिन मन मुड़ता नहीं है। मोड़ना असंभव लगता है। अरे सतगुरु के बताए वचन पर चलो तो मन अपने आप मुड़ेगा। मुड़ गया है, अब मुड़ गया है तभी भी दुखी सुखी ही होते रहते हैं। धीरे धीरे कहते हैं सत्संग में आने से मुड़ जाएगा, इच्छाएं कम होने लगेंगी अपने आप ही। अगर हम इच्छा ना करें तो मन का भटकाव खत्म हो जाए, लेकिन इच्छा छोड़ नहीं सकते हैं। इच्छा ऐसा छेद वाला घड़ा है, जितना भरते जाओगे उतना ही ये खाली होता चला जाएगा। तो भरने से सारी जिंदगी भरते रहो, सारी जिंदगी ये खाली होता चला जाएगा। नहीं भाई, ऐसा जो है भर लो कि बंद कर दो। संसार तो कहता है तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी। ऐसे भगवान को अंदर बंद कर लो ना, अपने खोलने की चाबी ना रहे कि भगवान निकले।
बहुत कुछ मिला। भगवान ने मेरी प्रारब्ध के अनुसार जितना नहीं था, नहीं लिखा था, उससे ज़्यादा दिया है। ज़्यादा ज़्यादा करने की जगह अंदर भावना रखो। कितना मिला? भगवान ने सब कुछ दिया है ना, बहुत दे दिया। कर्म का फल भी त्याग करो। भगवान और मत मांगने बैठो। जैसे गुरु कहते हैं, जैसे विचार आएंगे वैसी इच्छा आ जाएंगे। और अगर जो है भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान में चित्त लग जाएगा, तो अपने आप ही देखो पूर्णता आ जाएगी। बड़ी पूर्णता आ जाएगी, इतनी संतुष्टि आ जाएगी कि जो है गुरु कहते हैं ओम 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 के जाप से सब भव रोग कट जाते हैं। सब जितने हमारे अंदर के जो कलिष्ठता है अपने आप ही बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकल गई कलिष्ठता तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर कालिमा निकल गई तो सब स्वच्छता ही स्वच्छता है, निर्मलता ही निर्मलता है। ऐसे भाव में रहो, रोज ऐसे भाव बना लो बस। कितना आनंद ही आनंद है, आनंद है आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बस खाली सतगुरु से जुड़े रहो बस। हरि ओम।